नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों आज है 5 सितंबर और 5 सितंबर को दो महत्वपूर्ण दिवस होते हैं। एक तो होता है टीचर्स डे और दूसरा होता है इंटरनेशनल चैरिटी डे। तो इन दोनों दिवस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में, हम उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय शिक्षक दिवस यानी कि नेशनल टीचर्स डे कब मनाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर में लाया हूं, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगाएं। इस प्रकार आप अपने जीके का आकलन भी कर सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन का सही आंसर दिया और कितने क्वेश्चन आपने गलत किए। ठीक है, और जो भी आपका स्कोर बनता है वो वीडियो को लास्ट में कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो देखिए दोस्तों, जो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है ये 5 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसकी जयंती पर भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो किसकी जयंती पर मनाया जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर मनाया जाता है। ठीक है, हम नंबर थर्ड क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म कब हुआ था। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था 5 सितंबर 1988 को। कब हुआ था? 5 सितंबर 1988 को हुआ था। और कहाँ पर हुआ था इनका जन्म, ये भी हमें जानना जरूरी है। तो इनका जन्म जो है ये तमिलनाडु राज्य में हुआ था। कहाँ पर? तमिलनाडु राज्य में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 4 क्वेश्चन है, इस वर्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की कौन सी जयंती मनाई गई। तो इस वर्ष यानी कि 2020 को मनाई गई इनकी 132वीं जयंती। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 5 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पहली बार कब मनाया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो है पहली बार मनाया गया था 1962 को। ठीक है, यानी कि यदि पूछा जाए कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की शुरुआत कब से हुई थी, तो 1962 से इस दिवस की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति थे। तो देखिए दोस्तों, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हैं ये भारत के पहले नंबर के उपराष्ट्रपति थे। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे। अभी हमने बात करी है उपराष्ट्रपति की, तो ये देश के पहले उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, अब ये बात हो रही है यहाँ पर राष्ट्रपति की। तो जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं ये अपने देश भारत के दूसरे नंबर के राष्ट्रपति थे। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, उनका नाम था राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। यदि हम बात करें कि जो राजेंद्र प्रसाद थे इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा, तो इनका कार्यकाल रहा था 1950 से लगाकर 1962 तक। कब तक? 1950 से लगाकर 1962 तक इनका कार्यकाल रहा था। ठीक है, और दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? तो दूसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यदि हम बात करें कि इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा, तो इनका कार्यकाल रहा था 1962 से लगाकर कब तक? 1962 से लगाकर 1967 तक जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का कार्यकाल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 8 क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहे थे। तो लगातार 2 बार रहे थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बात हो रही उपराष्ट्रपति के पद पर। तो देखिए, जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं ये उपराष्ट्रपति के पद पर रहे थे 1952 से लगाकर 1962 तक। कब तक? 1952 से लगाकर 1962 तक लगातार 2 कार्यकाल के लिए उपराष्ट्रपति रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 9 क्वेश्चन है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कब से कब तक भारत के राष्ट्रपति रहे। तो कब से कब तक भारत के राष्ट्रपति रहे सभी लोग जानते हैं, और मैंने आपको बता दिया है कि हमारे देश के दूसरे नंबर के राष्ट्रपति थे। ठीक है, दूसरे नंबर के राष्ट्रपति थे। तो इनका कार्यकाल आपको पता होना चाहिए, और मैंने आपको बता भी दिया है कि 1962 से लाकर 1967 तक अपने देश भारत के राष्ट्रपति रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 10 क्वेश्चन है, भारत रत्न पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत रत्न पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे, उनका नाम था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इन्होंने
भारत रत्न कब प्राप्त किया था, इनको भारत रत्न कब दिया गया था, तो 1954 में इनको भारत रत्न दिया गया था। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात हुई है भारत रत्न की, तो भारत रत्न से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। मैं एक बार में सभी को बता देता हूँ। देखिए, जो भारत रत्न है ये देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ठीक है। और ये जो सम्मान है ये असाधारण राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है, ठीक है। जो भारत रत्न है इसकी शुरुआत कब से करी गई थी, तो इसकी शुरुआत की गई थी 1954 से, ठीक है। 1954 से इसकी शुरुआत की गई थी और पहली बार भारत रत्न दिया गया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 में दिया गया था, ठीक है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि प्रथम भारत रत्न विजेता महिला कौन थी, तो पहली भारतीय महिला जिनको भारत रत्न दिया गया था उनका नाम था इंदिरा गांधी, ठीक है। इंदिरा गांधी को दिया गया था और ये तो सभी लोग जानते होंगे, लेकिन इंदिरा गांधी को भारत रत्न कब दिया गया था, तो 1971 में दिया गया था। ये जो फैक्ट है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो भारत रत्न है इसकी शुरुआत हुई थी 1954 से, ठीक है। 1954 से इसकी शुरुआत हुई थी और 1954 में 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया था। सबसे पहले किसको दिया गया था, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। और दूसरे व्यक्ति कौन थे, तो दूसरे व्यक्ति थे चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, ठीक है, इनको दिया गया था। और इनके साथ में दिया गया था सीवी रमन को, ठीक है। इन तीन व्यक्तियों को जो है 1954 में भारत रत्न दिया गया था, ठीक है। और यहाँ पर बात हुई है सीवी रमन की, तो जो सीवी रमन हैं वो पहले ऐसे वैज्ञानिक हैं जिनको भारत रत्न दिया गया था। जो भी मैं फैक्ट बता रहा हूँ ये सारे के सारे फैक्ट आपके एग्जाम में आपको 1 नंबर जरूर दिलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 11 क्वेश्चन है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया, तो मैं अभी जस्ट आपको बता चुका हूं कि कब इनको भारत रत्न दिया गया था, तो 1954 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को किस वर्ष प्रतिष्ठित टेम्पल्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को टेम्पल्टन पुरस्कार दिया गया था 1975 को। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में एक टर्म यूज हुआ है टेम्पल्टन पुरस्कार। तो ये पुरस्कार क्या होता है, तो ये जो पुरस्कार है ये टेम्पल्टन फाउंडेशन के द्वारा दिया जाने वाला एक पुरस्कार है जो किसी ऐसे जीवित व्यक्ति को दिया जाता है जिसने अध्यात्म के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में, जिसने जो है अध्यात्म के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। तो ये पुरस्कार इनको कब दिया गया था, 1975 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 13 क्वेश्चन है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को नाइटहुड की उपाधि से कब सम्मानित किया गया था, तो देखिए इनको नाइटहुड की उपाधि जो है ये दी गई थी 1931 में, ठीक है। कब दी गई थी, 1931 में दी गई थी। और देखिए ये जो नाइटहुड या फिर इसको हम सर की उपाधि भी बोलते हैं, ठीक है। तो नाइटहुड या फिर सर की उपाधि भी बोलते हैं, ये किसके द्वारा दी जाती थी, तो ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी जाती थी, ठीक है। तो 1931 को ब्रिटिश सरकार के द्वारा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को नाइटहुड या फिर सर की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 14 क्वेश्चन है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का निधन कब हुआ था। हमने पढ़ लिया है कि इनका जन्म कब हुआ था और कहाँ पर हुआ था। हम बात करते हैं इनके निधन की, तो इनका निधन हुआ था 17 अप्रैल 1975 को। कब हुआ था, 17 अप्रैल 1975 को इनकी मृत्यु हो गई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि विश्व शिक्षक दिवस यानी कि वर्ल्ड टीचर्स डे कब मनाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, अभी तक हम बात कर रहे थे राष्ट्रीय शिक्षक दिवस यानी कि नेशनल टीचर्स डे की, और नेशनल टीचर्स डे जो है वो मनाया जाता है 5 सितंबर को, लेकिन जो वर्ल्ड टीचर्स डे है वो मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और हमें यहाँ पर कंफ्यूज भी नहीं होना है, बहुत सारे बच्चे तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए, जब बात आती है हमारे नेशन की, हमारे राष्ट्र की, तो सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं तो सितंबर महीना जो है पहले आता है। तो हम सितंबर को जो है अपने नेशन की बात करेंगे, अपने राष्ट्र की बात करेंगे। उसके जस्ट 1 महीने बाद, उसके जस्ट 1 महीने बाद जो है हम वर्ल्ड की सोचने लगेंगे, ठीक है। और ये जो विश्व शिक्षक दिवस है, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इसकी शुरुआत कब से की गई और इसकी शुरुआत किसने की। तो देखिए, इसकी शुरुआत की थी यूनेस्को ने, ठीक है। यूनेस्को ने जो है वर्ल्ड टीचर्स डे की शुरुआत की थी। और इसकी शुरुआत कब से की गई थी, तो 1994 से इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। और यूनेस्को ने इसकी शुरुआत की थी। जो यूनेस्को की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, तो देखिए दोस्तों, जो यूनेस्को है इसका फुल फॉर्म हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में भी इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है
तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन जो है इसका हिंदी में फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो पेरिस में, पेरिस जो कि फ्रांस में पड़ता है, यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अलावा और कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो देखिए 5 सितंबर को शिक्षक दिवस तो मनाया ही जाता है, इसके साथ में 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस भी मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नंबर बी पे क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रीय युवा दिवस यानी कि नेशनल यूथ डे। और राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो है ये मनाया जाता है 12 जनवरी को। नंबर सी पे क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। नंबर डी पे क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस। राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात हो रही है, तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है ये मनाया जाता है 14 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस यानी कि इंटरनेशनल चैरिटी डे किसकी डेथ एनिवर्सरी के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मदर टेरेसा की डेथ एनिवर्सरी के रूप में। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थी? तो देखिए दोस्तों, जो मदर टेरेसा हैं, मदर टेरेसा प्रथम भारतीय महिला हैं जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए इनको नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था ये जानना हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इनको नोबेल पुरस्कार जो है 1979 में दिया गया था। और किस क्षेत्र में दिया गया था, ये दो बातें जो हैं ये आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो इनको शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। और यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन है? तो उनका नाम है रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है इनका नाम है। इनको नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और किस क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। और इनकी रचना गीतांजलि के लिए, ठीक है, गीतांजलि इनकी रचना है। और इसी रचना के लिए जो है इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 19 क्वेश्चन है, कह रहा है कि मदर टेरेसा को भारत रत्न अवार्ड से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? तो हमने अभी बात की है कि इनको नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1979 में। इसके जस्ट एक साल बाद जो है इनको भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। कब? 1980 में इनको भारत रत्न दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 20 क्वेश्चन है, मदर टेरेसा निम्न में से किस संस्था की संस्थापक थी? देखिए मदर टेरेसा ने जो है स्थापना की थी मिशनरी ऑफ चैरिटी की, ठीक है। मिशनरी ऑफ चैरिटी जो संस्था है इसकी स्थापना की थी मदर टेरेसा ने, ठीक है। इसकी स्थापना कब की थी? तो इसकी स्थापना इन्होंने 1950 में की थी, ठीक है। और कहाँ पर इसकी स्थापना की थी? तो इन्होंने इसकी स्थापना जो है ये कोलकाता में की थी, ठीक है। तो तीनों हमें फैक्ट याद रखना है। जो मिशनरी ऑफ चैरिटी एक संस्था है, इसकी स्थापना किसने की थी? तो मदर टेरेसा ने की थी। कब की थी? 1950 में की थी। और कहाँ पर की थी? कोलकाता में की थी। तीनों फैक्ट आपको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 21 क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा लिखित फेमस बुक का नाम क्या है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, उस पुस्तक का नाम है दी फिलोसफी ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। दी फिलोसफी ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर एक फेमस बुक है। और इसके राइटर कौन है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है इस पुस्तक की राइटर हैं, ठीक है। देखिए नंबर बी पे एक इम्पोर्टेंट बुक लिखी हुई है गुलामगिरी, इसके राइटर भी पूछे जाते हैं। तो जो ज्योतिबा फुले हैं, ठीक है, जो ज्योतिबा फुले हैं ये गुलामगिरी पुस्तक के राइटर हैं, ठीक है। और नंबर सी पे भी एक इम्पोर्टेंट बुक लिखी है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इसके राइटर कौन है? तो देखिए जो JL नेहरू हैं, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नाम की पुस्तक लिखी थी। नंबर डी पे लिखा है अंधेरे से उजाले की ओर, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई? तो वित्त मंत्री जो फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं अरुण जेटली, ठीक है, इनके द्वारा ये बुक लिखी गई थी अंधेरे से उजाले की ओर। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, चैलेंजिंग क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? आपके लिए 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं। ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियो में बहुत ही डिटेल से बताया है कि ये दिवस कब मनाया जाता है, किसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है, इस दिवस की थीम क्या है, ठीक है। तीनों चीज़ें आपको कमेंट करके बताना है। तो थैंक यू दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें
और कम से कम अपने 5 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा लें। बेल आइकन दबाने से क्या होगा कि जब भी मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आप सबसे पहले देख सकते हैं। और दोस्तों इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होते हैं उन पर हम कंटिन्यू वीडियो बनाते रहते हैं। तो यदि आप चाहें तो हमारे पुराने वीडियो भी देख सकते हैं कैसे, प्लेलिस्ट को विजिट करके। प्लेलिस्ट की लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगी या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर अभी आपको स्क्रीन पर 3 महत्वपूर्ण वीडियो देख रहे होंगे, इनको देख लें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।